महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार पर हमलावर हो रही है। इसके लिए हर प्रदेश में जाकर हमला बोला जा रहा है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को आज जयपुर दौरे पर आए हुए हैं। पीसीसी में मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि गत 13 सितंबर को गुजरात के एक बंदरगाह पर अफगानिस्तान से आई 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इससे पहले 9 जून को 25,000 किलो पकड़ी गई, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए थी। ये ड्रग्स किसने मंगवाए हैं, इसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करनी चाहिए। गए तो गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक्स को भेजे गए, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में कब्जा अमित शाह जी के लोगों का रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इसकी पूरी छानबीन होना चाहिए। जहां 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि काला धन हम वापस ले आएंगे और काला धन वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी। 7 साल होने आए, आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने क्या रिपोर्ट दी है या क्या पाया है काले धन पर, क्या आपको अगर कोई जानकारी हो तो मैं जानना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने आज तक वो रिपोर्ट नहीं दी है। ये पूरे तरीके से इसी तरह से आप देखेंगे राफेल सौदे के अंदर नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है डिफेंस परचेजेस का, वो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस परचेज का उसकी मीटिंग तक नहीं हुई, फाइनेंस से क्लियरेंस नहीं लिया गया। और जिस कीमत में हम लोग 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे, वो ना खरीदकर केवल उसी कीमत में 36 हवाई जहाज खरीदे गए हैं। और उसमें भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिसको कि उनको जहां प्रोडक्शन होना था राफेल, उसका भी उन्होंने खत्म करके निजी कंपनी को सौंप दिया। ये पूरे तरीके से ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको मैं दे सकता हूं, लेकिन आज पूरी तरीके से ड्रग के मामले में मैंने आपके सामने ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल ड्रग के इस प्रकरण तक है। आप जितने भी ड्रग के बारे में कोई प्रश्न पूछेंगे तो उनका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। जी थोड़ा सा एक आध और सवाल होते हैं। नहीं, सवाल पूछ लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, राजस्थान का मैं एआईसीसी का महामंत्री नहीं हूं, प्रभारी नहीं हूं। राजस्थान सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए वो सारे उत्तर में नहीं पाऊंगा। आप अडानी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी के मित्र हैं। आपने भी तो कहानी सुनाई कि आप इतना ख्याल रखते हैं, मित्रता है। जी हाँ, वो सही है। मैं जब नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा था, उस समय जंगलों से हम निकल रहे थे, गुजरात में चुनाव रहे थे, तो वहां के एक वन विभाग का अधिकारी मेरे पास आया कि आपकी 3-4 दिन आप जंगल से गुजर रहे हैं और यहाँ पे हमको अमित शाह जी की ओर से कि वो हमारी जो रास्ते वहां थे नहीं, रास्ता बना के और आप हमारी व्यवस्था ठहरने वगैरह करें। वैसे तो हमारी व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए आभार व्यक्त किया मैंने। आरएसएस की जहां तक मैं जानकारी आपको दे दूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। आज तक उसका पंजीयन नहीं हुआ है, और जिस संस्था का पंजीयन नहीं हुआ है उसकी मेंबरशिप नहीं है, और जब मेंबरशिप नहीं, उसका अकाउंट भी नहीं है। तो ये गरुड़ दक्षिणा जब आती है वो किस अकाउंट में जमा होती है हम जानना चाहते हैं। और अभी एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये होम मिनिस्ट्री से पूछा था राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत कि हमें बताया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी की मिनिस्ट्री ने कहा कि ये काल्पनिक है, ये सही नहीं है।
तो दिग्विजय सिंह जयपुर आए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ खास बातें रही हैं जान लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जाहिर सी बात है जो मुख्य विषय है महंगाई को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, इसके अलावा भी कुछ अहम बातें रखी गई हैं, क्या कुछ खास बातें रही? देखिए, आज दिग्विजय सिंह ने जो मुख्य मुद्दा उठाया तो उसमें ये जो पिछले दिनों अडानी के गुजरात में जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उस पर पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार ड्रग्स पकड़ी गई है। एक बार 21,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, एक बार 25,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। तो इनकी कीमत भी काफी बड़ी मात्रा में है। तो उनका कहना है कि जो ड्रग्स पकड़ी गई है आखिर ये किसके लिए मंगाई गई थी। करोड़ों लाखों रुपए, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ की राशि उन्होंने बताई किससे की ये राशि के ड्रग्स है। आखिर ये कौन मंगा रहा है, भारत के जो युवाओं को इस ड्रग्स के कारोबार में कौन धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे इस मामले की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दिग्विजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से ये जांच को रफा दफा किया गया है, लोगों का कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम यही होते हैं कि कोई ना कोई इसमें बड़ा खेल हुआ है। तो उन्होंने आशंका जताई कि देश में जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, पाकिस्तान से जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ड्रग्स मंगाई गई है, उससे भारत का जो युवा उसको तबाह करने की एक तरह से नीति विदेशी तौर से बनाई जा रही है। तो कहना था कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी लोग इसके अंदर हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। NDPS एक्ट जो है उनको लेकर उस पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए और पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ सौंपा जाए जो इस पूरे मामले की जांच करो और तह तक जाए। जी, और राहुल, जो मुख्य विषय महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये देश भर में जगह जगह जाकर, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह को ये मालूम है कि जिस राज्य में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा वैट है देश भर में? इसको लेकर कुछ सवाल जवाब हुए और क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? देखिए, पेट्रोल डीजल और राजस्थान की सियासत सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर उनसे सवाल पूछने चाहे तो उन्होंने इस चीज से मना कर दिया। ना ही उन्होंने पंजाब से जुड़े मामले की जानकारी के बारे में कुछ बोला। मतलब मैं अभी जो इशू है उस पर बोलने आया हूँ, तो उसी पर अपना फोकस रखा। पेट्रोल डीजल की बात उन्होंने नहीं कही, उसके दामों को लेकर भी नहीं की। ना राजस्थान के कांग्रेस के जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी की, तो टिप्पणी करने से उन्होंने मना भी कर दिया। जी, तमाम अलग अलग विषयों पर बातचीत करने से पहले ही उन्होंने मना कर दिया स्टेज से। शुक्रिया राहुल, वरिष्ठ सहयोगी।